नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही थी, जिसमें कक्षा 9 की तो हम दोनों किताबें ख़त्म कर चुके थे। सारे चैप्टर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम जो कक्षा 10वीं का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सूरदास जी को पढ़ा था और आज हमारे अगले इसी क्रम में तुलसीदास जी को हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने कक्षा 9 का पढ़ाया था तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी हो या समूह क की परीक्षाएं हो, आप एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनते हैं। और क्योंकि किताबें मार्केट में बहुत सारी मिल जाती हैं आपको, तो जब ऑथेंटिक क्वेश्चन या आंसर की बात आती है तो हमेशा एनसीईआरटी का ही सर्वमान्य होता है। तो आप एनसीईआरटी, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं, तो इसीलिए आप इन्हीं को सबसे ज़्यादा पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों पढ़ा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये कवि हैं, क्योंकि इनकी बहुत बार इनके बारे में, मतलब बार बार कह सकते हैं या हर बार इनसे प्रश्न बनते हैं। तो चलो जानकारी इनके बारे में कुछ सामान्य से ले लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। एक तो आपको जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ आपको वो नोट डाउन करनी है, ठीक है। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरों या जिला एटा, जो सोरों क्षेत्र जो है ना, जिला एटा में पड़ता है, मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। बिछोह मतलब वो अलग हो गए थे। उनकी माता, ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही तुलसीदास जी ने जन्म लिया तो उसके कुछ दिन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक। और उनकी जो मौसी थी उन्होंने उनका लालन पालन किया था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि तुलसीदास जी जो थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है राम भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। जो भक्ति काल की 4 शाखाएं हुई है ना, उसमें ये राम भक्ति शाखा के जो सगुण निर्गुण हो गया, कृष्ण भक्त और राम भक्त, तो ये राम भक्त शाखा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर है वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों मतलब मनुष्यता को ये सर्वोपरि रखते थे। मतलब मानव की जो प्रतिष्ठा होती है या मनुष्य को इन्होंने सबसे पहले रखा है, ठीक। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामचरितमानस की इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस, ठीक है। फिर है उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं तो आपको एकदम कंठस्थ करनी है, क्योंकि इनमें से कोई सी भी आपके पास पूछी जाएगी, क्योंकि अब एग्जामिनर स्मार्ट हो चुका है आपसे भी कई ज़्यादा। उसे पता है कि रामचरितमानस तो आपको पता है ही कि तुलसीदास ने लिखी, अब वो इन रचनाओं को पूछने लगा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है अवधी और ब्रज, ये भी ध्यान रखना आप, अवधी और ब्रज भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी कि वो अवधी में भी रचनाएं करते थे और ब्रज में भी। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है अवधी भाषा में वो लिखी गई है, ठीक है। ओके, इसके बाद है भाषाओं पर उनका समानाधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, देखो लिखा भी हुआ है, और विनय पत्रिका, अब ध्यान रखना ये सारी रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। अब इसको एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे ध्यान रखना कि रामचरितमानस तो आपको पता चल गया कि अवधी में लिखी हुई है, ठीक है। अब विनय और कविता, देखो विनय भी एक लड़के का नाम है और कविता भी एक लड़के का नाम है, तो आप ऐसा याद रखना
कि एक लड़का है विनय, ठीक है, एक लड़की है कविता, और दोनों ही कहाँ मिले, ब्रज क्षेत्र में मिले, ठीक है, कृष्ण के दर्शन करने गए थे और दोनों ही ब्रज क्षेत्र में मिले। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ट्रिक बनाओगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। ओके, फिर है उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस की मुख्य छंद चौपाई है। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मुख्य कौन सा छंद है उसमें। वैसे तो बहुत सारे छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन जो उसका मुख्य छंद है वो चौपाई में लिखा गया है, ठीक है। तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। अब जब हम छंद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ छंद को समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ यही ध्यान रखना होगा, ठीक। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय का मतलब होता है जहाँ पे गीतात्मकता पाई जाती है, ठीक है, जिनको हम गाना, जैसे गाने गीत के फॉर्म में या एक लयात्मक रूप में, ठीक है। फिर है कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी किसी अगले वीडियो में बताऊंगी। प्रबंध का मतलब होता है विशाल, ठीक है, जिसे आप अभी आप एक केवल समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रबंध का मतलब होता है विशाल काव्य, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा छंद हो, बहुत बड़ा जो होता है ना, बहुत सारे सर्गों में विभक्त हो। और मुक्तक का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक छंद का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए रामचरितमानस, क्योंकि इनकी यहाँ पे रामचरितमानस से एनसीईआरटी जो 10वीं का सिलेबस है उसमें रामचरितमानस का एक कांड कह सकते हैं या एक कांड का अंश लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। यह अंश रामचरितमानस, यह अंश मतलब जो आगे आप देखेंगे बाल कांड से लिया गया है। अब आपके पास एक चीज़ आप ध्यान रखना कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, ठीक है। कभी भी पूछ लिया जाए 7 कांड है, कभी कभी 7 कांड के जगह पे वो ऐसा ऑप्शन देगा कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो आपके पास ऑप्शन या सिर्फ ऐसा भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस में हैं और 7 कांड, 7 अध्याय, इस तरह से भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अध्याय वगैरह हम उसे नहीं कहते हैं, हम उसे कांड में विभाजित किया गया है उसके तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो 7 कांड ही आपको ध्यान रखने हैं। तो फिर है शिव धनुष, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो जो ये जो आगे आपके सिलेबस में रखा गया है वो उस समय का एक वर्णन है, वो मुख्यतः किससे लिया गया है, बाल कांड से। आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद किस कांड में इसका वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है ये बाल कांड में है, ठीक है। और यहाँ पे उसी का एक वर्णन है जब शिव धनुष तोड़ा गया श्री रामचंद्र जी के द्वारा। और फिर आपको पता ही होगा कि परशुराम जी उससे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो उन्हें गुस्सा आता है कि मेरे महादेव का धनुष किसने तोड़ा। तो वो फिर वहाँ पे उनके बीच जो भी वार्तालाप होता है, जो भी उसका यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चित्र भी देख पा रहे होंगे इस तरह से। अब जो आपके सिलेबस में जो संवाद है वो इस तरह से है, बालकांड से, बहुत लंबा है ये। और ये इन्होंने इसको यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि हो सकता है कभी आपके पास कोई जो थोड़ा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे कोई बीच का एक छंद पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है या कौन सा छंद है, इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से तो ये पढ़ना ही होगा। अदरवाइज समूहों की परीक्षाओं में मुझे नहीं लगता है कि इतना डीप पूछेगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये देखिए, आपको शब्द संपदा हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो जैसे भंजनिहारा का मतलब होता है भंजन करने वाला या तोड़ने वाला, रिसाई मतलब क्रोध करना, रिपु का मतलब शत्रु। अब देखो आपको यहाँ पे एक मैंने कहा था कि अब जब भी आप पढ़ते हो तो एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके से सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे आपके पास आपको पता चला रिपु का मतलब होता है शत्रु, तो आपके पास शत्रु के कभी पर्यायवाची आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिपु भी उसका एक पर्यायवाची। तो यहाँ पे पर्यायवाची
भी आपको पता चल रहे हैं, ठीक है। बिलगाओ अलग होना, अवमाने मतलब अपमान करना, लड़िकाई मतलब बचपन में, परशु मतलब फरसा जो कुल्हाड़ी होती है ना, कोही क्रोधी, महिदेव मतलब ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का एक पर्यायवाची क्या है, महिदेव भी है। बिलोक मतलब देखकर, अर्भक मतलब बच्चा होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इन शब्दों को भी थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके जैसे कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, ठीक है। और भानुवंश यानी कि सूर्यवंशी जो होते हैं, ठीक। कुलिस का मतलब होता है कठोर, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को कहते हैं। तो इस तरह कुंभड़ बतिया का मतलब होता है कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति, ठीक। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। कृशाणु देखो यहाँ पे आपको पता चला अग्नि का पर्यायवाची है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके अक्सर प्रश्न बनते हैं। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम आपके साथ हाज़िर होंगे। और यदि आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करते रहिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।